पूछिए ना, तेजस्वी यादव से पूछिए ना, काहे नहीं पहुंच रहे हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी नहीं पहुंचना, हो सकता है तबीयत खराब होगा, बीमार होगा, इसीलिए नहीं आते होंगे। मुसलमानों की आबादी से नहीं होता है, जो बल जीत करके आए हैं। एक समय था कि इसी विधानसभा में 34 विधायक मुसलमान रहते थे। तो दावा तो सब अपना अपना कर रहा है, लेकिन संख्या बल जो है, संख्या बल पर ही होगा। जिसका जितना संख्या बल होगा उसका राज्यसभा में जाएगा। समय आने पर बताया जाएगा कि अलग चलेंगे कि साथ चलेंगे, वो समय की बात है। और ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि हमको किसके साथ रहना है, कैसे रहना है, आगे कैसे चलना है। अब फिर अब की बार समय आ गया कि मात्र 11 विधायक जीत करके आए हैं, तो संख्या बल यहाँ पर विधायकों का देखा जाएगा। विधायकों की संख्या बल से यहाँ पर राज्यसभा जाएंगे। अच्छा, प्रयास हम लोग भी करेंगे, कांग्रेस भी प्रयास करेगी कि हमारा आदमी राज्यसभा जाए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है, पर तेजस्वी यादव कह सकते हैं कि मात्र 2 से 3 दिन आए हैं। और इसको लेकर जब कांग्रेस के किशनगंज से विधायक कमरुल होदा से सवाल किया गया, तो वह तेजस्वी यादव का नाम सुनते ही भड़क उठे। साथ ही साथ 5 सीटों पर राज्यसभा में चुनाव होने हैं, इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तारीखें सामने आ चुकी हैं। दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल पहले से दावा कर रही है कि 1 सीट हमें मिलना चाहिए। और देखिए, इसी को लेकर जो कांग्रेस के विधायक हैं किशनगंज से कमरुल होदा क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। जाने वाली है। वो दावा तो सब अपना अपना कर रहा है, लेकिन संख्या बल जो है, संख्या बल पर ही होगा। जिसका जितना संख्या बल होगा उसका राज्यसभा में जाएगा। कांग्रेस चाह रही है राज्यसभा जो है वो अपने पार्टी से भेजे, क्योंकि राजद के लोग कह रहे हैं हमारी पार्टी से तय है कि अब लोग तो जाएंगे ही जाएंगे। अच्छा, प्रयास हम लोग भी करेंगे, कांग्रेस भी प्रयास करेगी कि हमारा आदमी राज्यसभा जाए। प्रयास में कमी नहीं होगा, हम लोगों का कोशिश करेंगे, मिल बैठ करके बात करेंगे, बात करने की आवश्यकता है। लेकिन अख्तरुल इमान ने एक बड़ी बात कही है, उन्होंने कहा है कि मुसलमान सिर्फ वोट देगा, क्या हमारी पार्टी से नहीं जा सकते ये लोग, हम लोग को समर्थन नहीं कर सकते हैं, राज्यसभा हम लोग भी भेज सकते हैं अगर ये लोग। ये तो खैर उनका मामला है, वो जो बोलते हैं वो उनसे पूछा जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि जो संख्या बल होगा, संख्या बल पर ही राज्यसभा जाएगा। वही तो वो कह रहे हैं, संख्या बल तो हमारे पास जिस तरीके से वोट बैंक है मुसलमानों का, बिहार में आबादी है, उस हिसाब से तो मुसलमानों की आबादी से नहीं होता है, जो बल जीत करके आए हैं। एक समय था कि इसी विधानसभा में 34 विधायक मुसलमान रहते थे, और दूसरा समय आया कि 24 आ गए। और फिर अब की बार समय आ गया कि मात्र 11 विधायक जीत करके आए हैं, तो संख्या बल यहाँ पर विधायकों का देखा जाएगा। विधायकों की संख्या बल से यहाँ पर राज्यसभा जाएंगे। वो कह रहे हमारा ही समर्थन लेंगे, हमको समर्थन नहीं देंगे, क्या बोलो? वो उनसे पूछिएगा, वो क्या कह रहे हैं, वो उनका मामला है। के बाद आरजेडी और कांग्रेस में खटपट की बातें आने लगी और सवाल उठने लगा कि आरजेडी और कांग्रेस अलग चलने की बात है। क्या लग रहा है राज्यसभा में? वो तो समय आने पर बताया जाएगा कि अलग चलेंगे कि साथ चलेंगे, वो समय की बात है। और ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि हमको किसके साथ रहना है, कैसे रहना है, आगे कैसे चलना है। हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ये तय करेंगे। विधायक दल के नेता नहीं चुने जा रहे हैं अब तक। चुना जाएगा, वो शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे, बहुत जल्द चुना जाएगा, बहुत जल्द विधायक दल का। से नाराजगी चल रही है, इस वजह से भी इस तरह के नहीं, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। जो नाराजगी थी सब समाप्त हो गया है। अब विधायक दल का नेता बहुत जल्द चुने जाएंगे। तेजस्वी यादव सर सदन नहीं पहुंच रहे हैं, एनडीए के लोग ये कह रहे हैं कि आखिर तेजस्वी को हुआ क्या है? पूछिए ना, तेजस्वी यादव से पूछिए ना, काहे नहीं पहुंच रहे हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी नहीं पहुंचना, हो सकता है तबीयत खराब होगा, बीमार होगा, इसीलिए नहीं आते होंगे। तो आपने साफ तौर पर सुना, उनका कहना है कि हमारी भी कोशिश होगी, पूरी कोशिश होगी कि हमारे भी लोग राज्यसभा जाए। साथ ही साथ जिस तरीके से तेजस्वी यादव को लेकर सवाल किया गया, तो उनका कहना है कि आप तेजस्वी यादव से पूछिए कि आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं। साथ ही साथ हालांकि बाद में वह कहते नजर आ रहे हैं कि हो सकता है कारण होगा। तब तक के हालांकि इन चीजों को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में रखें। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।